देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का निधन हो गया है। बता दें आपको कि जेएमएम के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में किडनी की तकलीफ के कारण वो पिछले 1 महीने से इलाजरत थे, भर्ती थे, वेंटिलेटर के सपोर्ट पे थे और अब उनका निधन हो गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दुखद खबर ये सामने आ रही है। शिबू सोरेन का निधन हो गया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का निधन हो गया है। सर गंगाराम अस्पताल में निधन हुआ है। आपको बताएं कि शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली। तो किडनी संबंधित बीमारी से वो अस्पताल में भर्ती थे, वेंटिलेटर पे थे, काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था और उनका निधन हो गया है। शिबू सोरेन का निधन हुआ है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बता दें कि किडनी संबंधित बीमारी से वो जूझ रहे थे, अब उनका निधन हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता का निधन हुआ। तो जेएमएम के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बेहद ही दुखद खबर ये सामने आ रही है। दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में किडनी की तकलीफ की वजह से उनका निधन हुआ है। अस्पताल में 1 महीने से वो भर्ती थे। लगातार हेमंत सोरेन भी यहीं पर मौजूद थे दिल्ली में उनकी देखरेख के लिए। और अब आपको बता दें कि शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, दुखद खबर बता रहे हैं। शिबू सोरेन का निधन हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिवाकर जी, झारखंड ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। बहुत ही दुखद खबर है दिवाकर जी, शिबू सोरेन का निधन हो गया है। क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, एक बड़े युग का अंत माना जा सकता है। दिशोम गुरु के नाम से लोकप्रिय शिबू सोरेन, जो झारखंड आंदोलन के जो है बड़े नेताओं में से एक है। विनोद भाई बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया और अलग झारखंड राज्य के लिए उन्होंने आंदोलन किया। शिबू सोरेन एक जो है साधारण परिवार से थे। महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते वो जो है सीधे तौर पे जो है लाइमलाइट में आए और उसके बाद जो है कई बार संथाल परगना क्षेत्र का नेतृत्व किया। विधायक भी रहे, रामगढ़ से विधायक रहे, वो जामताड़ा चुनाव लड़े उन्होंने। फिर उन्होंने दुमका से जो है लगातार चुनकर जाते रहे, लोकसभा से, राज्यसभा से भी चुनकर जाते रहे। 3 बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनको अपना कार्यकाल पूरा करने का वक्त नहीं मिला और किसी वजह से उनकी सरकार गिरी। बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। उनके बेटे हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं। दिवाकर जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दिल्ली से फराह खान इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं। फराह, आज शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली है, सर गंगा अस्पताल में अंतिम सांस ली है। डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई? जी बिल्कुल, देखिए उनकी तबीयत काफी कुछ समय से खराब चल रही थी और पिछले कई महीनों से देखा गया था कि उनको बार बार एडमिट कराया जा रहा था। और जब अभी उन्हें गंगाराम में एडमिट कराया गया तो उनकी हालत गंभीर थी। उसकी गंभीर होने की जो वजह है वो किडनी की बताई जा रही थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया था। और पिछले महीने से ही उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो किडनी से जुड़े जो कारण थे उसको लेकर टेस्ट हो रहा था, चेकअप हो रहा था, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे डाला गया। और उसके बाद अब जो है गंगाराम की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आ गया है कि उनका निधन हो गया। और वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। एक पूरे डॉक्टर्स की जो स्पेशल टीम थी वो निगरानी कर रही थी, लेकिन ये सामने आया था कि कई वजहों से, मतलब राजनीति में भी देखा गया था कि कई वजहों से वो बीमार थे, तो कई चीजों से वो पीछे हटे थे। तो उनकी तबीयत जो है वो पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट था। लेकिन अब जो है फराह, क्या डॉक्टर की तरफ से क्या बताया जा रहा है, कब तक वो झारखंड ले जा सकते हैं? देखिए, अभी हॉस्पिटल की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आया है कि उनका निधन हो गया है। अब फैमिली की प्रोसीडिंग जो भी रहेगी। और फराह, मैं आपको इस बीच रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता रवि सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, डॉक्टरों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, कब तक झारखंड ले जा सकते हैं शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को?
देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई 8:48 पर जो मेरे पास खबर आई है उनके निधन की सूचना मिली है। अस्पताल की तरफ से अभी इस मामले में एक कंफर्मेशन, रिटर्न में कंफर्मेशन भी दिया जाएगा और ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री वहीं पर है, अस्पताल में है। दूसरी बात यह है कि पिछले 1 महीने से गंगाराम, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट थे, यानी कि जून महीने से ही इनको किडनी की समस्या थी। अभी फिलहाल वेंटिलेटर पे थे, इनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। विदेश के डॉक्टरों से भी संपर्क किया जा रहा था, जो गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर हैं उनसे भी परामर्श ले रहे थे, लेकिन इनकी तबीयत लगातार उसमें सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन आज सुबह खबर आई कि इनका निधन हो गया। तो रवि, क्या हेमंत सोरेन अभी वहीं पर मौजूद है, अस्पताल में है? जी, खबर बिल्कुल है कि उनके परिवार के और खास करके मुख्यमंत्री वहीं पे अस्पताल पहुंच चुके हैं और पहले से वो दिल्ली में ही मौजूद थे, क्योंकि उनके तबीयत में किसी भी तरीके से सुधार नहीं दिख रहा था, तो इसलिए यहीं पर मौजूद थे और वहां पर पहुंचे हैं। इसके बाद अभी तमाम जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो तमाम फॉर्मेलिटीज हो रही है, कागजी कार्रवाई हो रही है। उसके बाद ये तय होगा कि आखिर में कहाँ पे अंतिम संस्कार होगा और आगे से रिचुअल कहाँ पे की जाएगी। ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। तो देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर, शिबू सोरेन का निधन हो गया है और हमारे साथ दिवाकर तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है। दिवाकर जी, एक बड़े अंत कह सकते हैं, जेएमएम के संस्थापक रहे शिबू सोरेन और उनका निधन हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक तौर पर भी इसका असर होगा, पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगेगा। जी बिल्कुल, शिबू सोरेन झारखंड के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का उन्होंने गठन किया था, उसके अभी भी जो है वो बड़े नेता के तौर पे जो है, कभी भी जब हेमंत सोरेन मुश्किलों में फंसते थे तो वो शिबू सोरेन के पास ही जाते थे और शिबू सोरेन के संदेश के साथ जो है उनकी मुश्किलें आसान हो जाती थी। राजनीति में शिबू सोरेन लगातार जो है दुमका का प्रतिनिधित्व करते रहे। शिबू सोरेन जो 5 पुत्रों में से जो सोबरन माझी थे, उनके पिता का नाम सोबरन माझी था, वो 5 पुत्रों में से शिबू सोरेन एक थे और जब जो है 1942 में उनका जन्म हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो परिवार की जिम्मेदारी संभालते नजर आए। फिर किसी वजह से उनकी पिता की हत्या हुई। हत्या के बाद जो है शिबू सोरेन क्रांतिकारी के रूप में उनका जो है किरदार उभर कर सामने आया और फिर उसके बाद जो है वो लड़ते लड़ते सामंतवादी व्यवस्था से लड़ते लड़ते शिबू सोरेन कब राजनीति में आ गए और फिर झारखंड आंदोलन के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। वो कहने की जरूरत नहीं है, शिबू सोरेन के बारे में जो है झारखंड का बच्चा जो है उनकी कहानियों को जानता है, उनके संघर्ष को जानता है। और एक वक्त था जब शिबू सोरेन ने जो है महाजनों के खिलाफ और जो है व्यवस्था के खिलाफ जो है क्रांतिकारी रवैया अख्तियार किया, तो वो धनबाद के टुंडी से जो है समानांतर सरकार चलाने लगे, आदिवासियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने लगे, आदिवासियों को स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करने के लगे और जो शोषित और वंचित थे उनके लिए जो है लगातार शिबू सोरेन जो है लड़ते नजर आए। यही वजह है कि जो आदिवासी दिवाकर जी, बिल्कुल, क्या कोई जानकारी है कि शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा? देखिए, निसंदेह शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार उनके जो है झारखंड में पैतृक गांव में ही किया जाएगा। फिलहाल अभी हेमंत सोरेन दिल्ली में मौजूद है, जहां उनका इलाज चल रहा था लगातार, तो अब शिबू सोरेन को वहां से लाया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन किस तरीके से जो है कब जो है समय तय करते हैं, क्योंकि अभी जो प्रक्रियाएं होंगी अस्पताल की वहां से फिर निकाला जाएगा और फिर जो है झारखंड में ही उनका जो अंतिम क्रियाक्रम है वो होगा। फिलहाल जो है लगातार जो जितने भी शोकाकुल नेता हैं, उनकी पार्टी के हों या बड़े नेता हों, वो लगातार जो है अस्पताल में जाकर शिबू सोरेन का हालचाल ले रहे थे। तो ऐसे में धीरे धीरे सभी नेता भी जो है दिल्ली की तरफ रुख करने लगे हैं। कुछ नेता यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आएगा, उनका अंतिम दर्शन किया जाएगा। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर कब लाया जा रहा है, पार्टी जो है पार्टी का जो ऑफिस है वहां रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और शिबू सोरेन नेमरा गांव के हैं, रामगढ़ जिले में ये गांव पड़ता है, उनका पैतृक गांव है। तो संभवतः जो है उनका जो अंतिम क्रियाक्रम है, जो अंतिम संस्कार है, वो उनके पैतृक गांव में ही किया जाएगा। अब तक जो है शिबू सोरेन के परिवार के सभी सदस्यों
का उनके भाइयों की बात करें तो रामगढ़ के नेमरा गांव में ही अंतिम संस्कार होता रहा है। तो शिबू सोरेन के अगर राजनीतिक जीवन और उनके संघर्ष के जीवन को याद करें तो जो है कई किताबें लिखी गई हैं शिबू सोरेन के संघर्ष पर, और उनका एक लंबा संघर्ष रहा। वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे तो उन्होंने अपने मतलब अगर कहें मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें 3 बार मौके मिले। अलग झारखंड राज्य 2000 लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य। और दिवाकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनीतिक सलाहकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु शेखर चौधरी जी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हिमांशु जी, ये अपूर्णीय क्षति है झारखंड के नेताओं के लिए, राजनीतिक गलियारे के लिए, देश के यूं कह ले कि एक बड़े नेता, दिग्गज नेता आज दुनिया को अलविदा कह गए। जी, ये बेहद ही दुखद खबर है और मैं खुद को भी नहीं रोक पा रहा हूं, लेकिन उनका जाना एक नेता का जाना नहीं है, एक युग का अंत है और एक ऐसे युग का अंत जिन्होंने ये बताया कि अगर आपकी इच्छा शक्ति हो और आप में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कितने भी षड्यंत्र रचे जाएं, कितने भी विषम चुनौतियां पैदा की जाएं, तो जो लक्ष्य है वो हासिल किया जा सकता है। गुरुजी केवल एक नेता के रूप में उनको देखना उनके राजनीतिक जीवन के साथ अन्याय होगा। गुरुजी को अगर समझना है तो गुरुजी को अगर 2 शब्दों में समझाऊं तो ये उनके अगर अतीत को देखें तो शिबू सोरेन का जीवन शुरू तब हुआ जब इनकी उम्र 13 साल थी और इनके पिता की हत्या महाजनों द्वारा कर दी गई। 13 साल के बच्चे ने बदले लेने की भावना उनके मन में नहीं आई, लेकिन बदलाव लाना उन्होंने ठाना कि हमको समाज में बदलाव लाना है, बदला नहीं लेना है। और उसी भाव के तहत उन्होंने आदिवासी समाज में एक जन जागरण अभियान शुरू किया, आदिवासियों को शिक्षित किया, उनको अपने हक अधिकार के लिए संगठित किया। और आप ये समझिए कि वो उनके जीवन का अगर फलसफा देखें तो एक तरफ वो दिन भर जहां आदिवासी समाज को जिनके साथ अन्याय होता था उनको संगठित करते थे और रात में वो शिक्षा देते थे और रात में लालटेन की रोशनी में आदिवासियों को शिक्षित करते थे। उनका बराबर मानना था कि जो शोषण होता है या जो दमन होता है वो इसलिए होता है कि उनमें शिक्षा नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। ये इसलिए गुरुजी का जीवन एक तरीके से मैं ये कहूं कि पद से बड़ा कद था। उनको किसी पद के दायरे में देखना बिल्कुल उनके जीवन के साथ उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की शख्सियत, इस तरह के लोग एक सदियों में आते हैं और इनके बाद कोई और शिबू सोरेन बन पाएगा इसकी कल्पना करना भी दुभर है। वाकई हिमांशु जी, पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, हर कोई शोकाकुल नजर आ रहा है। हिमांशु जी, हम ये जानना चाहेंगे, आपने शिबू सोरेन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। अति पिछड़े के बड़े नेता माने जाते थे शिबू सोरेन और साथ ही साथ 38 वर्षों तक उन्होंने जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व किया है। इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे की, कब की, इस बारे में अगर आप जानकारी दें तो अच्छा होगा। ये देखिए, ये अभी वो समय नहीं है कि मैं इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में बताऊं। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि इनका आंदोलन, पहले जो आंदोलन था राजनीतिक जीवन में, वो बहुत बाद में आए जी। पहले उनका था कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, उनको संगठित किया जाए और उनको अपना अधिकार बताया जाए। जब वो लोगों में लोकप्रिय हुए, उनकी बातों को लोगों ने स्वीकार करने लग गया, इसीलिए उनको गुरुजी का नामकरण भी इसलिए दिया गया कि लोगों ने उनको दिसोम गुरु, मतलब एक तरीके से भगवान के तौर पर उनको माना जाने लग गया था कि इन्होंने जो कहा वो ब्रह्म वाक्य है। उसके बाद जब उन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, ये सामाजिक और जो तौर पर एकजुट करने से ही केवल बात नहीं बनेगी, एक राजनीतिक सफर और राजनीतिक हिस्सेदारी जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक हमारे समाज का
उदय और विकास नहीं हो सकता है। यही वजह है कि वो विनोद बिहारी महतो और मैं अभी भूल AK राय के साथ मिलकर इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाई। और शुरुआत में स्वाभाविक है कि देखिए, ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है कि जब भी कोई नया दल आता है, कोई राजनीतिक नई संगठन बनता है, तो जो पहले से स्थापित राजनीतिक दल होते हैं वो उनके लिए कई तरह की चुनौतियां खड़ी करते हैं और उनको अपने आप को स्थापित करने में काफी संकट का सामना करना पड़ता है। गुरुजी ने भी शुरुआत में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया था तो उनको भी काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी संघर्ष को पीठ नहीं दिखाया, संघर्ष का सामना किया और हर संघर्ष को इनके लिए कई तरह के षड्यंत्र। देखिए, शिबू सोरेन जी सिर्फ झारखंड के नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों का सबसे बड़ी आवाज़, सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी सम्मान के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में या केंद्र में उनकी उपस्थिति हमेशा आवाज़ देती रही गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, ख़ासतौर से आदिवासियों के अधिकार के लिए। और मैं नहीं मानता कि उनसे बड़ा कोई चेहरा है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे सहयोगी इंडिया ब्लॉक के सदस्य थे झारखंड पार्टी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिता। मैं गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। तो देखिए, राजनीतिक गलियारे के अलग अलग नेताओं की तरफ से अब शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। वो सभी शोकाकुल हैं और गुरु जी को याद कर, नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और देखिए, हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में लिखा कि आज मैं शून्य हो गया हूँ। हिमांशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु जी, देखिए, हेमंत सोरेन जाहिर है उनके पुत्र हैं और राजनीतिक करियर की शुरुआत भी जब हेमंत सोरेन ने की होगी तो इनके नेतृत्व में ही जाहिर तौर पर की होगी। और उन्होंने साफ शब्दों में आज लिख दिया कि आज मैं शून्य हो गया हूं। ये देखिए, उनके शब्द में जो दर्द है, जो मर्म है, वो मैं बहुत बेहतर ढंग से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं उस दौर में हेमंत जी के साथ था जब एक हेमंत, आपको बताना चाहता हूँ, उनकी जो चेयर है वो मेरे बगल में है। जब भी मैं जाता हूँ तो मैं शिबू सोरेन जी का नाम देखता हूँ और उनको याद करता हूँ और पूछता हूँ उनके लोगों को कि साहब की तबीयत कैसी है। तो मुझे 2 दिन पहले बताया कि दिल्ली में उनकी परिस्थिति, तबीयत खराब है। आज उनका दुखद निधन हो गया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी और हमारा पूरा परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता है। आदिवासी समाज को उन्नत करने के लिए शिबू सोरेन जी ने अपना पूरा जीवन, संघर्षमय जीवन दे दिया था। और जो एक राज्य बना है झारखंड अलग से, उसके लिए भी शिबू सोरेन का संघर्ष और योगदान, शिबू सोरेन जी का हम कभी भूल नहीं सकते। सर, सनातन को लेकर कई सारे कमेंट किए जा रहे हैं, भगवा टेरर, सनातन टेरर। कल हमने देखा जितेंद्र आव्हाड। और तो हिमांशु जी, हम हेमंत सोरेन की चर्चा कर रहे थे कि बहुत पीड़ा के साथ, बहुत ही दुख के साथ। और देखिए, हमारे साथ शैलेंद्र महतो भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो पूर्व सहयोगी बताए जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के, दिशुम गुरु शिबू सोरेन के। बहुत ही दुख की घड़ी है और पूरा राजनीतिक गलियारा इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। और एक बात थोड़ा सा दूर आइएगा। हेलो जी शैलेंद्र जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो ये बहुत ही दुखद परिस्थिति है और पूरा राजनीतिक गलियारे के हर एक व्यक्ति की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। और आपके तो सहयोगी रहे थे दिशुम गुरु शिबू सोरेन। जी 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 जी, शिबू सोरेन झारखंड के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी, समाज सुधारक और झारखंड के
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण और दमन के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाया और एक जमीनी संघर्ष भी किया था, वे एक गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, किसान, मजदूर की एक आवाज बनकर उन्होंने झारखंड आंदोलन को एक नई विचारधारा दी थी। खासकर उन्होंने झारखंड को एक शोषण मुक्त झारखंड बनाने का नारा दिया था और उनके साथ विनोद बिहारी महतो, एके राय जैसे लोग साथ में थे और उन्होंने 1973 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन विनोद बिहारी महतो के साथ किया था और पार्टी के वो एक महासचिव थे और आंदोलन के दौरान उन्होंने खास करके निस्वार्थ भाव से आदिवासियों के जमीन का मामला, महाजनों के विरोध में पूंजीवाद और अर्ध सामंती के खिलाफ में उन्होंने आवाज उठाई थी और शुरू के दिनों में उन्होंने अपने समाज में सनत संथाल समाज का उद्घाटन बनाया था और उसके माध्यम से उन्होंने आंदोलन किया था और मैं जानता हूं उन्हें। मैं करीब 20 साल उनके साथ रहा और झारखंड के राजनीतिक क्षितिज पर शिबू सोरेन की संघर्ष गाथा एक अपने छोटे से गांव नेमरा से उन्होंने शुरू किया था महाजनों के खिलाफ में और उन्होंने सूदखोर महाजनों के जो उनका शोषण उत्पीड़न था उसके खिलाफ में उन्होंने चिंगारी जलाई थी और कालांतर में ये एक झारखंड आंदोलन का एक क्रांति का ज्वाला में बदल गया था जिन्होंने झारखंड के कहा जाए तो चिरकालीन शोषण उत्पीड़न के खिलाफ उनका आंदोलन एक निर्णायक आंदोलन का रूप लिया था जी। और जितने भी यदि कहा जाए तो उनके लिए बहुत सा कम होगा और झारखंड के एक सही मायने में यदि कहा जाए एक गार्जियन के रूप में विनोद बिहारी महतो के डेथ के बाद यही गार्जियन के रूप में और हम लोग सभी इनके नेतृत्व में कार्य किए थे और अंततः झारखंड राज्य बना और मेरे पास तो शब्द और मैं क्या कहूँ। मैं वाकई शैलेंद्र जी शोकाकुल है राजनीतिक गलियारे के हर एक व्यक्ति और आप तो उनके सहयोगी रहे हैं। जाहिर तौर पर दुख बहुत ज़्यादा होगा, संवेदना ज़्यादा होगी और मरमाहत भी आप ज़्यादा होंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन तो उनके पुत्र हैं और उन्होंने बहुत ही मार्मिक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया। सबसे पहले तो उन्होंने जानकारी दी कि आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए और उसके बाद एक वाक्य उन्होंने और लिखा, अब मैं शून्य हो गया हूँ। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने अपनी तरफ से कह दी है, रख दी है। तो क्योंकि आप सभी पिता तुल्य उनके लिए भी हैं, आप खुद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ काम कर चुके हैं, सहयोगी रहे हैं। बाबा हम लोगों के भगवान
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड और झारखंडियों को पहचान दिलाने वाले माननीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं रहे, ये विश्वास ही नहीं होता। हम लोगों के अभिभावक और उनके गार्जियनशिप में ही, उनकी अगुवाई, उनके निर्देशन में ही पार्टी ने इस मुकाम को हासिल किया। हम झारखंडियों को ताकत दी लड़ने की, संघर्ष करने की, हमारे मुंह में आवाज़ दी। आज झारखंड और झारखंडी इस मुकाम पर हैं तो ये उनकी देन है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान उनके परिवार को साहस दे, हम तमाम झारखंडियों को साहस दे कि इस दुख की घड़ी में हम अपना संतुलन बनाए रखें। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले। एक युग का अंत कैसे देख रहे हैं, उनके जीवन यात्रा को किस तरीके से? देखिए, शिबू सोरेन साहब एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा का नाम था, एक संस्था से, इंस्टीट्यूट थे अपने आप में। वो उनके विचारधाराओं पर चलकर ही आज कई मौत से हम सब स्तब्ध हैं, पूरा झारखंड स्तब्ध है। झारखंड आंदोलन में उनकी महती भूमिका थी। वो दिशोम गुरु के रूप में जाने जाते थे और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन उनके निधन ने एक बार पूरे हम सबों के मस्तिष्क को झकझोर दिया है। उनका असामयिक निधन पूरे झारखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। झारखंड आंदोलन के वो प्रणेता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। गुरु जी आज और देखिए, हमारे साथ शिबू सोरेन जी के बहुत ही खास मित्र, दोस्त सूरज मंडल जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सूरज जी, बहुत ही दुख का पल है ये, मार्मिक क्षण है। आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन हम सभी को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जी, हमारे पुराने साथी थे, लेकिन शिबू सोरेन जी आज से बहुत पहले ही वो मर चुका था। जिस दिन उनका बड़ा लड़का, जो पहले पत्नी का बड़ा लड़का था, दुर्गा सोरेन को इन लोगों ने मिल के मार दिया, उसी दिन दूसरे दिन से शिबू सोरेन मरना शुरू हो गया था। और बहुत पहले मेरे लिए शिबू सोरेन मर गया। मैं कई बार शिबू सोरेन जी से मिला, वो हमको देख करके एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे। उनको इस लायक जो सत्ता हथियाने के लिए ये ऐसा बना दिया गया, बेचारा निर्जीव जैसा हो गया था जी। और न बोल पाते थे, न कुछ सोच पाते थे। 3 बार उनका ऑपरेशन हार्ट का हो गया। इसको हमसे झगड़ा इसलिए हुआ था कि मैं एक बार देखने गया था तो 5-5 नींद का गोली दिन में खिला देता, तो मैंने पकड़ा और मैंने इनको ये अब स्लो पॉइजन जिसको करता है ना, वैसे दे रहा था। ये तो बहुत पहले ही मर गया था मेरे लिए। वाकई सूरज जी, आपने बताया कि पारिवारिक जो परिस्थितियां थी उसकी वजह से भी वो बीमार चल रहे थे लंबे वक्त से। क्या कोई खास बात उन्होंने आपसे शेयर की हो, क्योंकि आप उनके करीबी थे, मित्र थे, दोस्त थे, तो लोग अपने मन की पीड़ा, अपनी भावनाएं अपने दोस्त से ज़रूर व्यक्त करते हैं। नहीं, वो करते थे। एक बार मेरे साथ में उसका घर गया था ना, तो उसकी हम जब फिर से हम एक बार, हमको इन लोगों जसवंत सिन्हा से पैसा खा के हमको पार्टी से निकाल दिया था, तो फिर दोबारा जब और देखिए, इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निरंजन, अभी क्या जानकारी आपको मिल रही है? राजनीतिक गलियारे से अलग अलग तरह से लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनके करीबी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या अपडेट है? अस्पताल से उन्हें अब कैसे आगे का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा? देखिए, चूंकि मैं अभी झारखंड विधानसभा परिसर में हूं और चूंकि विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, निश्चित तौर पर जो कयास लगाए जा रहे थे, चूंकि लगभग 1.5 महीने से वो बीमार थे और दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि शुरू से ही उनका जो तबीयत थी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अचानक करीब 2-3 दिन पहले आपने देखा कि
जो सत्र शुरुआत हुई थी शुक्रवार को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली यहाँ से निकले। उसी समय ये जरूर राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जाने लगे कि गुरुजी का जो है तबीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है और निश्चित तौर पर जो सूचना आई 8:48। वाकई निरंजन, हम चाहेंगे कि आपके आसपास अगर किसी भी पार्टी के नेता हैं तो जरा। बहुत अफसोस है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को और उनके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। क्या थी लालू जी हेमंत सोरेन से बातें हुई इस विषय पर? नहीं सर, बात नहीं हुई, बात का शिबू सोरेन जी नेता से सब लंबे समय कितनी तक बड़ी क्षति है सर, राजनीति के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति। लंबे समय तक आप दोनों साथ लंबे समय तक। और देखिए, राजनीतिक गलियारे के लिए ये अपूर्णीय क्षति। दिशोम गुरु शिबू सोरेन आज दुनिया को अलविदा कह गए हैं। अति पिछड़ा पिछड़ों के बड़े नेता, उन्हें भगवान के तौर पर झारखंड में लोग पूजते थे, मानते थे, जानते थे और आज वो दुनिया को जब अलविदा कह गए तो कहा जा रहा है कि एक युग का अंत हो गया। वो कोई नाम नहीं बल्कि एक पहचान थे। और झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा था, इसी बीच ये दुखद खबर आई है। वहां पर हमारे संवाददाता निरंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करूंगी। निरंजन, आपसे बातचीत हो रही थी और आपके पीछे बहुत सारे मुझे नेतागण भी नजर आ रहे थे। क्या उन सभी से आप बातचीत कर सकते हैं अगर संभव हो पाए? क्योंकि एक अपूर्णीय क्षति है राजनीतिक गलियारे के लिए और राजनीतिक गलियारे के बड़े नेता वहां पर जरूर मौजूद होंगे। देखिए, ये भी संथाल से आती है और ये मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री। निश्चित तौर पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि पूरे राज्य में एक तरह से शोक व्याप्त हो गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है और हमको लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ और मैं यह भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, क्योंकि परिवार के लिए सिर्फ वो एक झारखंड की आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनके नाम के बिना, लेकिन एक पिता का जाना कितना दुखदायी होता है, मुझे लगता है हम सभी जिन्होंने पिता को खोया उसको समझ सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। देखिए, ये थी ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे। हम ये देवघर के विधायक हैं पासवान, इनसे हम कोशिश करेंगे पूरे इसके लिए एक मरमाहत वाला सूचना देखिए, लुइस मरांडी हैं ये। दिशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी का निधन हुआ है। हम कह सकते हैं झारखंड की आत्मा गुरु जी बाबा पर बसती है। उनके जाने से गांव-गांव में क्या परिस्थिति खड़ी होगी वो समझ से परे है। अभी थोड़े ही समय हुआ है और हजारों हजार ग्रामीण क्षेत्र से भी फोन आने लगा है। इतना ही कहेंगे कि क्या शहर क्या कस्बा बल्कि गांव-गांव तक शोक की लहर है इस समय। उन्होंने इस राज्य के लिए, इस राज्य के जनता के लिए और विशेष रूप से जनजाति समाज दबे कुचले के लिए जो उन्होंने किया, वो जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा
या फिर वो भुलाया नहीं जा सकता। अपना राजनीतिक अनुभव बताएं उनके साथ, गुरु जी को यादें, क्योंकि आप भी लंबा समय से रहे हैं। चूँकि ये लुइस मरांडी थी, आप देखें कि हम यहाँ पर देवघर के जो विधायक हैं सुरेश पासवान, उनसे हम समाचार है, यह समाचार सुनने से पूरे राज्य में मर्माहत का जो है शोक का लहर जो है चला हुआ है। इसलिए हम लोग गुरुजी, माननीय गुरुजी को श्रद्धांजलि देते हुए उनको परिवार को दुख का पीड़ा सहने का जो है शक्ति दे। भोले बाबा से भी हम लोग कामना करते हैं कि सारे परिवार को जो है हिम्मत और शक्ति दे। और यह राज्य के लिए देखिए जानकारी मिला, यह बहुत दुखद समाचार है। यह जो जानकारी मिला इससे काफ़ी हम लोग मर्माहत है, पूरे राज्य मर्माहत है, देश मर्माहत है। गुरुजी का एक संकल्प जो था उन्होंने करके दिखलाया। आज जो है गुरुजी नहीं रहे, उसके लिए हम लोग सारे राज्य के लोग जो है मर्माहत हैं और भोले बाबा से कामना करते हैं उनका पूरे परिवार को दुख सहने का शक्ति दे। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से, आप देखिए ये रामचंद्र सिंह हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्षति हुआ। देखिए झारखंड में गुरु जी से बड़ा लीडर कोई नहीं है और अभी तक मैंने, अब समझिए कितना झारखंड के क्षति हुआ है। उनसे बड़ा लीडर कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज झारखंड अलग राज्य बना है और हम सब लोग यहाँ हैं। आप सब वाकई निरंजन, हर कोई ये बता रहा है, ये कह रहा है कि कैसे दिशोम गुरु शिबू सोरेन नेतृत्व करता थे। वो एक नाम नहीं बल्कि झारखंड की पहचान थे। और हम अब सीधे जेएमएम कार्यालय चलते हैं, दफ्तर चलते हैं और देखिए एक बार फिर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर दुख जताया है। बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने निधन पर दुख जताया। शिबू सोरेन जी एक जमीनी नेता थे, प्रधानमंत्री ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, नमन किया है और ये कहा है कि जमीनी नेता के तौर पर शिबू सोरेन को जाना जाता रहा है। और देखिए हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा जुड़ रहे हैं जेएमएम दफ्तर से। गौरव, बहुत ही शोक की घड़ी है जेएमएम के नेताओं के लिए, खास तौर पर 38 सालों से जिन्हें वो अपने गुरु, अपने नेता, हर कुछ भगवान के रूप में उन्हें पूजते थे, वो आज दुनिया को अलविदा कह गए हैं। क्या तस्वीर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक दफ्तर के बाहर से, कार्यालय के बाहर से दिखा सकते हैं? जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि मैं आज शून्य महसूस कर रहा हूं, तो पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिवार भी आज शून्य है। मैं इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय में हूं और इसी कार्यालय में जब शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को पूरा कार्यभार दिया और इसी वर्ष ये कार्यभार दिया था, तो इसी कार्यालय में आकर हेमंत सोरेन ने कार्यभार संभाला था। आज इस कार्यालय में तमाम वो कर्मी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि बाबा बहुत याद आएंगे। बाबा को याद करते हुए यहाँ के जो भी कर्मी हैं उनका कहना है कि गुरुजी को हमेशा वो मिस करेंगे। गुरुजी झंडोत्तोलन के लिए यहाँ आया करते थे और उनकी याद अब स्मृति में रह जाएगी। यहाँ जो कर्मी हैं, जो मतलब हम कहें ना लेमैन की बात, जो निचले दर्जे के कर्मी हैं, वो भी कहते हैं कि गुरुजी बड़े ही प्रेम के साथ और आत्मीयता के साथ उनसे मिलते थे। गुरुजी जब भी दरवाजे पर आते थे तो कभी भी उनके अंदर वो ठसक नहीं होती थी, क्योंकि जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है और जताया है शोक, और ये भी कहा है कि बड़े ही ग्रासरूट लेवल के जो नेता थे वो शिबू सोरेन थे। और उसी का जिक्र यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ जो कर्मी हैं जेएमएम कार्यालय में, हम उनसे भी आपको बात कराएंगे कि जो निम्न दर्जे के कर्मी हैं। बाबू इधर आओ थोड़ा सा। गुरुजी आते थे यहाँ? आते थे। कब कब आया करते थे? 15 अगस्त 26 जनवरी में आते थे। झंडा फहराते थे? झंडा फहराने के लिए। कैसा व्यवहार तुम लोग? बहुत अच्छा व्यवहार था। कितना मिस करोगे गुरुजी को? बहुत मिस करा। अभी कोई आया कार्यालय में? अभी तक नहीं। हाँ बहुत आए। कौन कौन आया था?
बहुत नेता हैं चले गए। अच्छा, वापस चले जा रहे हैं। बिल्कुल ये दुख की घड़ी है, शोक की घड़ी है। एक तस्वीरों को वो भी दिखाइएगा कैमरामैन से, हम कहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में जो शिबू सोरेन की तस्वीर लगी हुई है वो भी हंसता मुस्कुराता हुआ वो तस्वीर है जो हर कोई उसी अंदाज में उन्हें देखता था। शिबू सोरेन का जिक्र जब भी होगा तो आपको ख्याल हो कि शिबू सोरेन ने वंचितों की आवाज उठाई, आदिवासियों की आवाज उठाई। शिबू सोरेन ने संथाल में आंदोलन करते हुए तमाम वो चीजें की जिससे कि आदिवासियों को उनका हक मिल सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय देखिए, ये थे पर्यटन युवा कला संस्कृति मंत्री सुदीव्य सोनू। उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। निश्चित तौर पर एक नुकसान हुआ है बहुत। और देखिए, न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जाहिर तौर पर वो उनकी कर्म भूमि रही है, वहीं से उन्होंने शुरुआत की, झारखंड को अपना सब कुछ दिया और इसीलिए झारखंड के लोगों की आत्मा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन बसते थे और हमेशा बसते रहेंगे भी। लेकिन जिस कर्म भूमि पर वो आकर अपना कार्य किया करते थे, उस कर्म भूमि पर आप इस वक्त मौजूद हैं। एक एक दीवार, एक एक आवाज वहां से दिशोम गुरु शिबू सोरेन की कहानी कह रही होगी। बिल्कुल, हर ओर शिबू सोरेन को हर कोई मिस कर रहा है, क्योंकि हमने आपको कहा कि शिबू सोरेन के बारे में जब भी जिक्र होता था तो उनके जो सहयोगी थे, उनके जो साथ काम करने वाले व्यक्ति थे, वो बताते थे कि दादा जो थे वो बड़े ही आत्मीयता के साथ मिलते थे। उन्हें कभी किसी चीज को लेकर झिझक नहीं होती थी। कई आंदोलन उन्होंने झारखंड में किए जिससे आदिवासी वंचितों को आवाज मिला, उन्हें जो है उनका हक अधिकार मिला। जिक्र करते हुए ये भी बताया जाता है कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और शिबू सोरेन झारखंड के जंगलों में आंदोलन करते थे तो इंदिरा गांधी ने भी शिबू सोरेन को दिल्ली बुलाया था और वहां से उस वक्त इंदिरा गांधी ने शिबू सोरेन को 100 लालटेन और ट्रैक्टर दिया था कि आप मुख्यधारा में लौटकर वहां के वंचितों की आवाज को तो बुलंद करते ही रहें, बल्कि इसके साथ साथ झारखंड की राजनीति में भी आप आए। और वहीं से शिबू सोरेन ने झारखंड में राजनीति में भी आने की ठानी। अगर हम झारखंड की राजनीति का जिक्र करेंगे तो कोई भी अब तक जो कार्य है वो शिबू सोरेन के बगैर पूर्ण नहीं होता था। अभी हाल ही में 9, 10 और 11 तारीख को आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जिसे लेकर पिछले 2 दिनों से इन चीजों को लेकर आवाज उठ रही थी कि शायद आदिवासी महोत्सव कैंसिल हो सकता है, क्योंकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी है, वो गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। अभी जब सुबह हमारी बातचीत कई नेताओं से हो रही थी तो बड़ा योगदान रहा है और हमारे ससुर जी के साथ भी उनका काफ़ी समय से, बहुत पुराने ही समय से उनका साथ रहा है और बस यही है कि भगवान उन्हें अपने चरणों में जो है शरण दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं हम। और हमारे साथ इस वक्त गौरव भी जुड़े हुए हैं। देखिए, शिबू सोरेन का निधन हो गया है और उसके बाद हेमंत सोरेन का ये पोस्ट भी सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि आज मैं शून्य हो गया हूँ। एक बेटे के तौर पर आज सच में वो शून्य हो गए होंगे। और जब उन्होंने ये अपना पोस्ट साझा किया, हर तरफ देखिए दुख का माहौल है और जेएमएम के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो, हर कोई इस वक्त शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। शिबू सोरेन को हर कोई याद करता हुआ नजर आ रहा है। आप कह सकते हैं कि शिबू सोरेन का निधन राजनीति के उस धरोहर का, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। शिबू सोरेन के निधन के बाद एक बड़ी खबर आपको बताया कि शिबू सोरेन का निधन हो गया है और राजनाथ सिंह ने निधन पर दुख जताया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। सोरेन जमीन और जनता से जुड़े रहे, ऐसा राजनाथ सिंह का कहना है। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब दुख जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिबू सोरेन के निधन पर दुख जाहिर किया है। तो सियासी गलियारे में इस वक्त शोक की लहर। त्याग किए हुआ आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा शोक और क्या हो सकता है। और देखिए, शिबू सोरेन के करीबी सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, आज बेहद ही दुखी की घड़ी है और हम सब आपकी पीड़ा को इस वक्त समझ पा रहे हैं।
क्या कुछ यादें आप इस वक्त साझा करना चाहेंगे जो आपने शिबू सोरेन के साथ बिताए पल हैं? जो इनका मूवमेंट, इनका जो झारखंड मूवमेंट था वो शुरू मेरे इलाके से ही हुआ था जी। और जब मैं इनसे बचपन से ही जुड़ा हुआ था और ग्रेजुएशन के बाद ये पहले बार जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे तो वो अपने साथ मुझे यहाँ JNU में एडमिशन करवाने के लिए लाए थे। बाद में मैं यहीं से LLB ग्रेजुएशन किया और इन्होंने ही मुझे राम जेठमलानी के पास एज ए जूनियर जो है सो रखवाया था और बाद में 27 साल तक मैंने इनके सभी केसेस सिर्फ और सिर्फ मैंने लड़ा और इन्होंने ही मुझे राज्यसभा का सांसद बनाया था। और आप कह सकते हैं कि इन्होंने बचपन से मुझे अपने बेटे के तरह रखा और समझा और आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं अपना दुख कैसे व्यक्त करूं। और देखिए हमारे साथ संजीव कुमार भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और बिल्कुल आज का दिन आप लोगों के लिए बेहद ही दुख भरा दिन है क्योंकि बिल्कुल और वो बात और वो जो महसूस भी हम कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन की भूमिका बहुत ज़्यादा रही। उन्होंने JMM बनाया, आदिवासियों का उन्होंने सपोर्ट किया और जी मैं झारखंड मूवमेंट के विषय में मैं बहुत अच्छा से जानता हूं क्योंकि मैं बचपन के दिनों से ही जुड़ा हुआ था और इनका झारखंड मूवमेंट जो है सो आप बेसिकली जो झारखंड मूवमेंट के जानकार हैं वो आपको बताएंगे। मेरे गांव से ही शुरू हुआ था और मेरे गांव में ही इन्होंने अपने शुरुआती बहुत लंबा समय बिताया था और वहीं पर रहते रहते उन्होंने पहले बार दुमका से लोकसभा चुनाव जीता था। तो आप कह सकते हैं कि झारखंड मूवमेंट के अलावा उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी। उनके झारखंड मूवमेंट के अलावा उन पर बहुत सारे केसेस लगे थे और अंततः आप देखेंगे कि सभी केसों में, और चूंकि मैं सभी केसों को मैं खुद लड़ा था, या तो JMM ब्राइबरी केस हो, चिरूडी नरसंहार केस हो, कुड़को नरसंहार केस हो, शशिनाथ झा मर्डर केस हो और अपने जीवन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। क्यों डरते हो? माननीय गुरुजी की मृत्यु की सूचना पाकर मैं बहुत ही स्तब्ध हूं क्योंकि आदरणीय गुरुजी की मृत्यु की शोक की लहर इस पूरे झारखंड की जनता आज दुखी है। गुरुजी मेरे पिता तुल्य थे और गुरुजी के साथ मिलकर मैंने सरकार भी बनाई थी और उनके साथ काम करने का जो मुझे मौका मिला, जो अनुभव मिला, तो मैं एक लाइन में कह सकता हूँ, माननीय गुरुजी शोषित, वंचित, दलित और आदिवासियों के हित में हमेशा वो सोचते रहते थे और कहते थे बेटा उसी दिशा में काम करना है। तो आज गुरुजी के नहीं रहने से निश्चित रूप से झारखंड ही नहीं बल्कि देश के राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। सर आप उनके जन्मदिन पर भी उनसे मिलने गए थे इस बार? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि गुरुजी मेरा पिता तुल्य थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करता था क्योंकि उनकी जिंदगी जो संघर्ष से भरी पड़ी हुई थी और हमेशा वो चिंतित रहते कि झारखंड हमारा कैसे आगे बढ़े, जो झारखंड में गरीब गुरुआ उसकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया। तो बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो संघर्ष से उपजा हुआ, जो गरीबों की दुख दर्द को समझता हो। तो मैंने गुरुजी में एक गुण पाया, शाकाहारी, आदिवासी होते हुए भी शाकाहारी, सादा जीवन और उच्च विचार थे। ऐसा व्यक्तित्व गुरुजी के थे। सर कोई वैसा संस्मरण जो आपसे कुछ बात उन्होंने कही होगी, क्योंकि आपका भी उनके साथ बहुत लंबा एसोसिएशन है सर, कि डिस्पाइट आप लोग अलग अलग पार्टीज में थे, तो कोई ऐसी सीख जो उनसे आपको मिली जो आपने भी सदा उसको पालन किया, अपनाया?
नहीं, जब मंत्रिमंडल में मैं गुरुजी के नेतृत्व में सरकार में था तो हमेशा वो कहते थे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो हमारा जनजाति समाज है, दलित समाज है, चाहे और समाज के अन्य वर्ग जो शोषित वंचित वर्ग है, उनका जीवन को ऊंचा स्तर उठाने के लिए बेटा काम करो। जब तक गरीब का जीवन ऊंचा स्तर नहीं होगा तब तक ये झारखंड विकसित राज्य नहीं बनेगा। सर, मेरा एक और सवाल है आपसे। अब जब वो हमारे बीच में नहीं है, आपको लगता है कि झारखंड किस रूप से उनको अब याद करेगा, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, जितना उन्होंने झारखंड? नहीं, निश्चित रूप से झारखंड जब तक इस पृथ्वी में रहेगा तब तक गुरुजी का नाम रहेगा और हम सब का ये दायित्व बनता है कि गुरुजी जिस झारखंड आंदोलन के लिए, सावकरी प्रथा के लिए, और जब 2014 में जब और देखिए इसी बीच शिबू सोरेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। शिबू सोरेन का देखिए निधन हो चुका है और निधन के बाद हर तरफ शोक की लहर है। झारखंड के राज्यपाल ने भी दुख जाहिर किया है। तो संतोष गंगवार ने दुख जताया है शिबू सोरेन के निधन पर। झारखंड के राज्यपाल ने भी दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि दिशुभ गुरु का निधन हो गया है, ये पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। तो झारखंड के राज्यपाल ने भी दुख जाहिर किया है। जनजातीय अस्मिता के सशक्त स्वर थे शिबू सोरेन, ऐसा उनका कहना है। तो शिबू सोरेन का आज निधन और सुबह सुबह ये दुखद खबर सामने आई, जिसके बाद हर तरफ शोक की लहर है। झारखंड के राज्यपाल ने भी दुख जाहिर किया है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, आज का दिन बहुत सारे लोगों के लिए दुख भरा है और सुबह से जब से उनका निधन हुआ है और निधन की खबर सामने आई है उसके बाद से हर तरफ शोक की लहर दिखाई दे रही है। दिशुभ गुरु के तौर पर शिबू सोरेन को जाना जाता था, क्या महत्व है, क्या कैसे देखा जाए उनकी उस जीवनी को? देखिए, शिबू सोरेन जो है राजनीतिज्ञ के रूप में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए हों, लेकिन एक जो है आंदोलनकारी और एक जो है संघर्षशील कार्यकर्ता के तौर पे वो काफ़ी सक्रिय रहे और अलग झारखंड राज्य के गठन में शिबू सोरेन की जो भूमिका रही वो सबसे बढ़कर रही। हालांकि जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो, कई ऐसे जो है दर्जन से अधिक जो है महानायक हुए जो झारखंड आंदोलन के लिए संघर्षशील रहे, लेकिन शिबू सोरेन ने जिस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत की, अलग झारखंड राज्य के गठन तक उन्होंने आंदोलन नहीं छोड़ा और आदिवासियों के बीच में जिस तरीके से उन्होंने एक समाज सुधार का जो है एक कार्यक्रम चलाया, किस तरीके से वो रात्रि पाठशाला चलाते थे, जो आदिवासी बच्चे हैं उनको पढ़ाया करते थे, उनको स्वच्छता के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि जो निचला तबका है उसमें स्वच्छता हो तो कई बीमारियां, जो गंभीर बीमारियां हैं, उनसे उनको दूर रखा जा सकता है। तो शिबू सोरेन को इन्हीं समाज सुधारों के लिए उनको भगवान का दर्जा दिया गया और आदिवासी जो है, जो संथाल आदिवासी हैं, उसमें एक टर्मिनोलॉजी है दिशोम गुरु का, यानी कि एक भगवान का दर्जा। तो जब भी शिबू सोरेन को संबोधित किया जाता था तो गुरु जी से या